प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा आज खूंटी, सिमडेगा समेत 9 जिलों में लोगों के बीच पहुंचकर फैलाएगी जागरूकता। जरूरतमंदों को मिलेगा योजनाओं का फायदा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता आज से 24 जिलों के 2500 प्रतिभागी होंगे शामिल। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर घाटों की सफाई युद्ध स्तर पर जारी। बाजारों में छठ सामग्रियों की हो रही खरीदारी। और विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में भारत ने रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराया। प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया को दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा आज खूंटी, सिमडेगा समेत 9 जिलों के लोगों के बीच पहुंचकर जागरूकता फैलाएगी। यह यात्रा देश के सभी पंचायतों तक पहुंचेगी। विकसित भारत इस घोष वाक्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झारखंड के खूंटी जिले में योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ या विकसित भारत के स्तंभों पर खासा जोर दिया। इन स्तंभों में पहला महिला शक्ति या नारी शक्ति, दूसरा स्तंभ भारत के खाद्य उत्पादक, तीसरा स्तंभ देश के युवा और चौथा स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग और गरीबों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता शामिल है। यात्रा लोगों के पास जाने, जागरूकता पैदा करने और स्वच्छ सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पेयजल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित होगी। यात्रा के जरिए जन कल्याण की योजनाओं को 100% सैचुरेशन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। संभावित लाभार्थियों का नामांकन इस यात्रा के दौरान मिले विवरणों के जरिए किया जाएगा। यात्रा के तहत सूचना, शिक्षा और संचार वैन्स के जरिए सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य है। यात्रा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रथ के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा और वहीं विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए कैंप और स्टॉल के जरिए जरूरतमंद लाभुकों को इसका फायदा पहुंचाया जाएगा। पहले चरण में यह राज्य के 9 जिलों के सैकड़ों स्थलों पर पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की परिकल्पना और उसके उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। चाहे वो सुदूर हो, चाहे कहीं भी हो, वहां पर हमारे ये वैन, आईईसी की वैन जाएंगी। विविध मंत्रालय के लोग वहां पर रहेंगे और लोगों को अवगत कराएंगे कि कौन सी योजनाएं हैं, किस तरह से उसमें लाभ मिल सकता है, जिससे कि सब लोग उन योजनाओं का लाभ ले सकें, कोई उसमें पीछे ना छूटे। 100% तक हम लोग इसको लेके जाएं। तो इस उद्देश्य से, और ये पहली बार हो रहा होगा कि जो है केंद्र सरकार के लोग 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं। इस यात्रा के जरिए पहली बार देश के सभी 2.5 लाख पंचायतों को विकसित भारत संकल्प यात्रा से जोड़ा जाएगा। देश की युवा शक्ति को जोड़ने की खातिर माई भारत वॉलंटियरिंग के जरिए उन्हें संकल्प यात्रा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। यात्रा में लोगों की उनके जीवन की सफलताओं को कहानी मेरी जुबानी के जरिए साझा करने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्हें पीएम मोदी के साथ वर्चुअल तौर पर जुड़ने का भी मौका मिलेगा। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रकल्प है वो है मेरी कहानी मेरी जुबानी। सरकार का कहना तो एक भाग रहता है, पर लोग जब अपने आप से देखते हैं कि किस प्रक्रिया से लोगों ने उसमें लाभ उठाया, किस तरह से जो है उन्होंने एप्लीकेशन करी, कैसे उनको जो है उसका उस योजना में लाभ मिला और क्या उनको उसका आगे उसका फायदा हुआ, जब ये लोग अपने आप से बताते हैं तो लोगों को मेरे ख्याल से अपने आप से लगेगा कि भाई इस योजना में अगर हम छूट गए तो हम भी इसमें शामिल होकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
विकसित भारत संकल्प यात्रा असम के 3 आदिवासी बहुल जिलों में भी शुरू होगी। करीब 3000 वैन्स के साथ ये यात्रा लगभग 2 महीनों तक चलेगी। सरकारी योजनाओं में से छूट गए किसी भी संभावित लाभार्थियों तक पहुंचने और ये सुनिश्चित करने के प्रयास में प्रत्येक वैन कुछ समय तक ग्राम पंचायत में रहेगी। मुख्य लक्ष्य निम्न और मध्यम वर्ग की आबादी है और ये सुनिश्चित करना है कि यदि वे किसी कारण से छूट गए हैं तो उन्हें योजनाओं का लाभ मिले। उसके बाद यात्रा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी जाएगी। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और राज्यपाल विभिन्न स्थानों पर मौजूद रहेंगे। चुनावी राज्यों में यात्रा आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद शुरू की जाएगी। लोगों को आकर्षित करने के लिए वैन्स में राज्यों की विशिष्ट क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में भी दिखाई जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जनजातीय गौरव दिवस पर खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में राज्य के 9 जिलों में यह संकल्प यात्रा गुजरेगी, उनमें पलामू भी है। डाल्टनगंज में जिले के उपायुक्त शशि रंजन और उप विकास आयुक्त ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में देश के आदिवासी बहुल 6 दर्जन से ज्यादा जिलों में संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। खूंटी से सटे सिमडेगा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। जिले के कोलेबिरा में इस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा अगले वर्ष 25 जनवरी को समाप्त होगी। संकल्प यात्रा के दौरान देश की 2,07,000 ग्राम पंचायतों और लगभग 15,000 शहरी क्षेत्रों में लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साहिबगंज जिले में 15, 16, 17 और 18 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल बोरियो प्रखंड के पुराना डाक बंगला परिसर पंचायत भवन, बांझी तथा बिरबल कांदर पंचायत भवन के निकट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर गुमला जिले के डुमरी प्रखंड के नवाडीह एवं मंझगांव पंचायत के डुमर डांड एवं एकम्बा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 192 लोगों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। वहीं 101 लोगों का सिकल सेल एनीमिया तथा 151 लोगों का टीबी जांच किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय झारखंड दौरे के दौरान रांची में सुरक्षा के चूक मामले में एक एएसआई, एक हवलदार और एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि तीनों पुलिसकर्मियों पर लापरवाही बरतने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से होटवार स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें झारखंड के 24 जिलों के 2500 प्रतिभागी शामिल होंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना के कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन ए सोरेंग ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों को 25 दिवसीय कैंप एवं उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित बैंड प्रतियोगिता में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राजधानी रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण की वजह से मेन रोड ओवरब्रिज के ट्रैफिक में परिवर्तन किया गया है। 16 से 18 नवंबर तक रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ओवरब्रिज पर वाहनों का परिचालन नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। इसके तहत सुजाता चौक की ओर से राजेंद्र चौक की ओर जाने वाले सभी वाहन विद्यापति चौक होते हुए चैम्बर भवन मोड़ से होकर कड्रू ब्रिज के नीचे से अरगोड़ा चौक होते हुए जाएंगे। इतिहास में पहली बार यात्रा सीजन में रिकॉर्ड तोड़ 19,61,000 यात्रियों ने केदारनाथ धाम का दर्शन कीर्तिमान स्थापित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4 लाख अधिक है। वर्ष से 4 लाख से ज्यादा है। केदारनाथ में श्रद्धालु की संख्या बढ़ने से जहां जो पर्यटन है और तीर्थाटन है उसे बढ़ावा मिला, वहीं बद्री केदार मंदिर समिति की जो आय है उसमें करोड़ों रुपए का इजाफा हुआ। 25 अप्रैल को भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। यात्रा की शुरुआत से ही केदारनाथ धाम में भक्तों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया था। यात्रियों की संख्या में इजाफा देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति और प्रशासन ने केदारनाथ में प्रतिदिन दर्शन का समय भी बढ़ाया। इससे अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इससे मंदिर समिति पर्यटन से जुड़े व्यापारियों, घोड़े, खच्चर, डंडी कंडी, हवाई सेवा, शटल सेवा समेत यात्रा से जुड़े व्यवसायियों ने भी अच्छा
मुनाफा कमाया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धसाव में 40 मजदूर फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मंगाई गई उच्च क्षमता की ऑगर मशीन के हिस्सों की आखिरी खेप भी प्रशासन के द्वारा सुरक्षित हवाई जहाज से उतारकर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सिलक्यारा पहुंच रही है। अमेरिकन ऑगर ड्रिलिंग मशीन बहुत एडवांस्ड है और इसका सेटअप पूरी तरह से अंदर कर दिया गया और ये जल्द शुरू होगी और ड्रिलिंग कर पाइप को इस तरह से किया जाएगा ताकि सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाए। इन सबसे अहम बात यह है कि सभी जो फंसे हुए 40 मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं, उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। इसके अलावा उनको दवाइयां भी दी जा रही हैं। बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए वायुसेना के हरक्यूलिस विमान की मदद से हैवी ऑगर ड्रिलिंग मशीन निर्माणाधीन सुरंग तक पहुंचाई गई। साथ ही अन्य मशीनों के द्वारा भी मलबा हटाने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर चल रही है। श्रमिकों को पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन, दवा, पेयजल और भोजन की आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रशासन श्रमिकों के साथ वॉकी टॉकी के जरिए लगातार संपर्क में है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राहत और बचाव कार्यों पर लगातार नजर रख रहे हैं। 12 नवंबर को निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन के बाद 40 श्रमिक फंस गए थे। इधर निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन की मदद और जानकारी लेने पहुंची झारखंड की टीम ने उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट से उनके रेस्क्यू की पूरी जानकारी ली। साथ ही टीम ने दुर्घटना स्थल से लगभग 7 किलोमीटर दूर नियंत्रण कक्ष खोला है। इसके जरिए श्रमिकों और उनके शुभचिंतकों को तुरंत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर घाटों की साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वहीं बाजारों में छठ सामग्रियों की खरीदारी भी की जा रही है। गिरिडीह नगर निगम की ओर से भी सभी छठ घाटों की साफ सफाई कराई जा रही है। उपनगर आयुक्त ने बताया कि छठ घाटों की सफाई में अलग से 170 मजदूरों को लगाया गया है। कि 70 से 80% हमारी तैयारी हो चुकी है और लगातार इसके लिए हम लोगों ने अतिरिक्त मजदूर रखा है। कुल 170 अतिरिक्त मजदूर लगाए गए हैं जो पानी में उतरकर घाट का निर्माण करेंगे। प्लस सभी वैसे घाट जिसका पहुंच पथ है उन सभी पहुंच पथों की सफाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रकाश की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था निगम के द्वारा की गई है। और अब बात कारोबार जगत की। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि बढ़ते वैश्विक ऋण और सतत विकास की जरूरतों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार महत्वपूर्ण है। उन्होंने 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान पर आयोजित सेमिनार में ये कहा कि बढ़ता वैश्विक कर्ज कई निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों पर महत्वपूर्ण दबाव डाल रहा है। इसका असर इन देशों के विकास परिणामों में सुधार करने की क्षमता पर भी पड़ रहा है। दैनिक उपभोग का सामान बनाने वाली कंपनी डाबर को अमेरिकी अदालत में राहत मिली है। उसकी 2 विदेशी अनुषंगी इकाइयों डाबर इंटरनेशनल और डर्मोविवा स्किन एसेंशियल्स पर लगे आरोपों को हटा दिया गया है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी इरडा ने जीवन और गैर जीवन बीमा कंपनियों दोनों के कमीशन सहित प्रबंधन के खर्च को लेकर मसौदा जारी किया। ये मसौदा नियमन समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि देशों के प्रशासन की रैंकिंग करने के विश्व बैंक के प्रमुख वैश्विक संकेतक विशेषज्ञ संस्थाओं की व्यक्तिपरक राय पर आधारित होते हैं, जिन्हें सदस्य देशों के संदर्भ की जानकारी नहीं होती है। भारतीय निर्यात इस वर्ष अक्टूबर में 6.21% बढ़कर 33 अरब 57 करोड़ अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष 31 अरब 60 करोड़ डॉलर था। आंकड़ों में कहा गया है कि वैश्विक मुश्किलों के बावजूद अक्टूबर महीने में वस्तुओं का निर्यात पिछले 11 महीनों में सबसे ज्यादा गति 6.2% बढ़कर के 33.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर महीने में वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 9.4% बढ़ा और 62.26 बिलियन डॉलर रहा। बीते साल अक्टूबर महीने में कुल निर्यात 57 बिलियन डॉलर के स्तर पर था। अक्टूबर महीने में आयात का आंकड़ा 79 बिलियन डॉलर के करीब रहा, जो अक्टूबर 2022 में 71 बिलियन डॉलर के मुकाबले 11% ज्यादा है। अच्छी खबर यह भी है कि अप्रैल अक्टूबर के दौरान कुल व्यापार घाटे में 36% की कमी आई। साल 2022 में अप्रैल अक्टूबर अवधि में व्यापार घाटा करीब 90 बिलियन डॉलर था, जो इस साल 36% कम होकर के 58 बिलियन डॉलर पर है। वाणिज्य मंत्रालय में सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया कि दुनिया भर में वस्तुओं के दाम में कमी और ऊंची ब्याज दरों और ऊंची एक्सचेंज दरों के बावजूद भारत से होने वाले निर्यात में सुधार देखा गया। उन्होंने कहा कि अगस्त माह में जो ग्रीन शूट्स नजर आए थे वो अक्टूबर में और भी स्थिर हुए हैं और उम्मीद है कि इस साल भी हम बीते साल के निर्यात लक्ष्यों के आगे जाएंगे। अक्टूबर महीने में औषधि और फार्मा निर्यात 29% बढ़कर के 2.4 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात अक्टूबर 2023 के दौरान 28% की वृद्धि के साथ 2.38 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। अक्टूबर 2023 में कृषि निर्यात में भी वृद्धि जारी है। खाद्य पदार्थों के कुल निर्यात में 41% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तिलहन का निर्यात 29% बढ़ा और फल सब्जियों का निर्यात 24% बढ़ा है। कॉफी के एक्सपोर्ट में 8.4% और चाय के एक्सपोर्ट में 4.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। त्योहारी सीजन की वजह से सोने के आयात में 95% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अक्टूबर माह में कच्चे तेल के दाम भी बीते साल के मुकाबले ज्यादा रहे और रुपए की कीमत में भी 2.4% की गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत में चीनी सामग्रियों के आयात में कमी आई है। से सामानों का डंका बजा करता था। अमेरिका हो या यूरोप, हर जगह मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स आम जनजीवन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन कोविड महामारी और अमेरिका से तनातनी के बाद चीन की इकोनॉमी के अच्छे दिन मानो खत्म से हो गए। दूसरी ओर भारत दुनिया के सामने एक मजबूत वैकल्पिक सप्लाई चेन के तौर पर उभरा। एक निजी कंपनी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक चीन से अमेरिकी इंपोर्ट में 2018 से 2022 तक 10% की गिरावट आई है, जबकि भारत से इंपोर्ट में 44%, मैक्सिको से 18% और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के 10 देशों से 65% इजाफा देखने को मिला। इसे थोड़ा उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू को कदमा पुलिस ने उनके कदमा स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया है। श्री मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर साकची स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा के सामने शांतिपूर्ण अनशन पर बैठने का कार्यक्रम तय किया था। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। पलामू के उपायुक्त ने विभिन्न पंचायतों के 10 मुखिया को ई प्लास्टिक कचरा उठाव वाहन सौंपा। उपायुक्त ने मुखिया को वाहन की चाबी सौंपते हुए हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। इसके जरिए अब पंचायत क्षेत्र से भी प्लास्टिक कचरा का उठाव किया जाएगा। गोड्डा जिले में कार्यरत ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की राजमहल परियोजना के जमीन संकट के निदान के पश्चात उनके दिन अब बहुरने वाले हैं। तालाझारी मौजा की जमीन मिलने के बाद अब लगातार उत्पादन की स्थिति में सुधार आ रहा है तथा ओवरबर्डन हटाने के मामले में परियोजना ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र के लोधना गांव में जमीन विवाद में हुए गोलीकांड में फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पश्चिम बंगाल के अंडाल क्षेत्र के बनबहाल ओपी अंतर्गत उत्तर जामबाद गांव से गिरफ्तार किया है। गोलीकांड में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। खूंटी जिले के अड़की थाना अंतर्गत कोरवा घटवाड़ा पुल के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर अड़की थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रांची जिले के उरमांझी थाना क्षेत्र के कटहल टोली में एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही टीओपी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र अंतर्गत दिगड़ी गांव के एक व्यक्ति ने दिगड़ी लुपुंगडीह बाजार टांड़ के समीप एक पेड़ में दुपट्टे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया। गोड्डा जिले में अडानी फाउंडेशन की ओर से गोड्डा के महगामा प्रखंड स्थित माणिकपुर घाट गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 100 से अधिक ग्रामीणों ने इलाज कराया। शिविर में बुखार, सर्दी जुकाम, दस्त, पेट दर्द, त्वचा रोग जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों का इलाज किया गया।
पलामू जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से पंचायतों में लगने वाले शिविरों में पात्र लाभुकों को अबुआ बीर दिशोम अभियान अंतर्गत वनाधिकार पट्टा से लाभान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता को लेकर उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में वन अधिकार विषयक को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। लायंस क्लब ऑफ रांची ईस्ट की ओर से बहुबाजार स्थित संत माइकल ब्लाइंड स्कूल के छात्रों को भोजन कराया गया। इस दौरान लायंस क्लब की संगीता गोयल, रेणु जायसवाल, नरेश कुमार, विजय केडिया, नीरज कांत शाह और रतन अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में एक बार फिर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक कल राज्य के पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में वृद्धि के आसार हैं। 18 और 19 नवंबर को कुहासे के हालात और आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। राजधानी रांची के खेलगांव में दिसंबर और जनवरी महीने में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI के तहत 67वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल होना तय किया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन सोरेंग ने बताया। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि फुटबॉल, वुसु, कबड्डी, खो खो, साइकिलिंग और स्केटिंग की मेजबानी मिली है। मेजबानी हम लोगों को मिला है और अभी तत्काल हम लोग 3 खेल को खेल हेतु तिथि निर्धारित किए हैं। पहला कि 19 से 23 दिसंबर तक फुटबॉल का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। 26 से 30 दिसंबर तक कबड्डी का ये करने जा रहे हैं और 3 से 7 जनवरी तक खो खो के लिए हम लोगों ने प्लान किया है। इस मौके पर झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र दुबे ने बताया कि राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में जीते हुए प्रतिभागी राष्ट्रीय स्कूली खेल का हिस्सा बनेंगे। भेजा जा रहा है जिसका रिजल्ट अच्छा मिल रहा, टीम जीत के आ रही है। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले में कल भारत ने रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड को 70 रन से पराजित कर दिया। इसके साथ ही भारत विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी है। पार पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने आक्रामक पारी खेली और 29 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्के की मदद से 47 रन बनाए। खतरनाक होती जा रही इस पार्टनरशिप को तोड़ा टिम साउदी ने, जिन्होंने 47 पर रोहित को विलियमसन के हाथों कैच करवाया। रोहित के आउट होने के बाद शुभमन गिल ने तेजी से रन बनाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। गिल 79 पर रिटायर्ड हर्ट हुए, लेकिन कोहली जमे रहे और श्रेयस अय्यर के साथ उन्होंने 163 रन की साझेदारी की। कोहली ने इतिहास रचते हुए अपना शतक पूरा किया। इसी के साथ कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। वो 117 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर ने भी शतक पूरा किया। श्रेयस ने 105 रन बनाए। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट पर 397 रन का स्कोर किया। कीवी टीम के सामने 398 रन का लक्ष्य था और टीम ने तेज शुरुआत भी की, लेकिन मोहम्मद शमी ने 13 के स्कोर पर डेवन कॉनवे को चलता किया। इसके थोड़ी ही देर बाद रचिन रवींद्र भी 13 के ही स्कोर पर मोहम्मद शमी का दूसरा शिकार बने। हालांकि इसके बाद केन विलियमसन और डेरिल मिशेल के बीच तीसरे विकेट के लिए 181 रन की मजबूत साझेदारी आई। मिशेल ने इस बीच 85 गेंदों पर शतक भी लगाया, लेकिन यहीं से गेम एक बार फिर पलट गया। मोहम्मद शमी ने पहले 69 पर केन विलियमसन को और उसके बाद टॉम लैथम को 0 पर चलता कर कीवी टीम को एक बार फिर से दबाव में ला दिया। हालांकि इसके बाद एक बार फिर कीवी टीम ने वापसी की और डेरिल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच 5वें विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी सामने आई, जिसे तोड़ने का काम किया जसप्रीत बुमराह ने ग्लेन फिलिप्स को 41 के स्कोर पर आउट किया। डेरिल मिचेल की शानदार पारी 134 रन पर समाप्त हुई, जिन्हें मोहम्मद शमी ने आउट किया। इस विकेट के बाद न्यूजीलैंड की टीम दोबारा वापसी नहीं कर पाई। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 327 रन पर सिमट गई और भारत ने मुकाबले को 70 रन से अपने नाम कर लिया। अभिषेक महाजन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 7 विकेट झटके। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर शमी के प्रदर्शन की सराहना की। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की रही। मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ धारदार गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट झटकाकर मुकाबला भारत के नाम करने में अपनी खास भूमिका अदा की। शमी के शानदार प्रदर्शन की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, आज का सेमीफाइनल मुकाबला शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन की वजह से और भी खास हो गया। गेंदबाज मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी क्रिकेट प्रेमियों की आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। अच्छा खेले शमी।
न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शमी ने 7 विकेट चटकाकर न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता बल्कि अपने नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिए। शमी इस विश्व कप में तीसरी बार 5 या उससे अधिक विकेट लेकर किसी एक विश्व कप में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा आज खूंटी, सिमडेगा समेत 9 जिलों में लोगों के बीच पहुंचकर फैलाएगी जागरूकता, जरूरतमंदों को मिलेगा योजनाओं का फायदा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता आज से 24 जिलों के 2500 प्रतिभागी होंगे शामिल। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर घाटों की सफाई युद्ध स्तर पर जारी, बाजारों में छठ सामग्रियों की हो रही खरीदारी। और विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में भारत ने रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराया, प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया को दी बधाई।